हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम 1.1 तथा ऑन टू फंक्शन से रिलेटेड जो एक्सरसाइज 1.2 है उसके सभी क्वेश्चंस को क्विकली सॉल्व करेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन लेते हैं। शो दैट द फंक्शन एफ आर स्टार टू आर स्टार डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x इज 1.1 इन ऑन टू। सबसे पहले हमें ये शो करना है कि ये जो फंक्शन है जहाँ आर स्टार जो है सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स है, तो इस पर डिफाइन ये जो फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x ये 1.1 और ऑन टू दोनों है। सबसे पहले तो हमें ये प्रूव करना है। और इज द रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस्ड बाई एन विद कोडोमेन बीइंग सेम एज आर स्टार, यानी आर स्टार को सेम रखें और इसका जो ये जो डोमेन है इसको हम रिप्लेस कर दें एन से, तो क्या फिर भी ये रिजल्ट ट्रू रहता है, ये भी हमें देखना है। तो सबसे पहले चलते हैं कि ये जो फंक्शन है आर स्टार टू आर स्टार पर डिफाइन ये फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x 1.1 तथा ऑन टू है या नहीं है। सबसे पहले हम 1.1 चेक करते हैं। तो 1.1 चेक करने का जो तरीका होता है इसके लिए हम दो एलिमेंट लेते हैं डोमेन के। तो इस डोमेन आर स्टार के दो एलिमेंट लिए ए बी इस तरह से लेते हैं सच दैट एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। एफ ए इज इक्वल टू एफ बी इम्प्लाइज दैट 1/a इज इक्वल टू 1/b। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ए इक्वल टू बी आता है। तो कोई भी दो एलिमेंट लिए अगर उनकी इमेजेस इक्वल है तो देन द एलिमेंट्स आर ऑल्सो इक्वल, सो फंक्शन इज 1.1। तो यहाँ से ये प्रूव हो जाता है। अब यदि मान लीजिए हम इसमें जो डोमेन आर स्टार इसको अगर हम एन से रिप्लेस कर देते हैं तब भी क्या ये 1.1 रहता है। तो हम देखते हैं कि ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस में कहीं पर भी इससे प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ऐसा कैसा ही ए कोमा बी बिलोंग्स टू एन लिखेंगे और इस तरह से लेंगे, उनकी इमेजेस इक्वल है और फिर जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये ए इक्वल टू बी आ जाता है। तो ये अगर हम डोमेन एन लेते हैं तब भी ये फंक्शन 1.1 ही रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं ऑन टू की तरफ। तो ये हमारा क्वेश्चन था और इसमें ऑन टू प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, जो कोडोमेन है उसका एक एलिमेंट लेंगे। तो फर्स्ट वी टेक एन एलिमेंट y फ्रॉम द कोडोमेन। इस कोडोमेन आर स्टार से हम एक एलिमेंट लेते हैं और फिर हम एफ एक्स इज इक्वल टू वाई को सोल्व करते हैं। अब एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x है तो इसको सोल्व करने से x की वैल्यू 1/y आती है। अब हमें देखना है कि 1/y जो है ये बिलोंग्स टू जो है, चूँकि x जो है वो यहाँ से इस डोमेन से होना चाहिए, तो क्या प्रत्येक y के लिए जो हम ले रहे हैं यहाँ पर कोडोमेन के, तो यहाँ पर कोडोमेन से जो एलिमेंट ले रहे हैं वो नॉन जीरो रियल नंबर है। तो इस नॉन जीरो रियल नंबर हम यहाँ लेते हैं तो 1 जो नॉन जीरो रियल नंबर है अगेन एक नॉन जीरो रियल नंबर आएगा। तो जो वो नॉन जीरो रियल नंबर डेफिनेटली जो है बिलोंग्स टू आर स्टार हो जाएगा। तो ये कंडीशन यहाँ फुलफिल हो रही है, तो ये फंक्शन ऑन टू हो जाता है। अब हम इसे फॉर्मल स्टेटमेंट के रूप में लिखना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू आर स्टार, यानी ये कोई भी जो एलिमेंट लिया हमने कोडोमेन से बिलोंग्स टू आर स्टार, देर एग्जिस्ट एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से हम ले लेंगे x इज इक्वल टू 1/y, x इज इक्वल टू 1/y बिलोंग्स टू आर स्टार सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एफ 1/y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई, इस फॉर्मूले को काम में लिया तो वापस y आ जाता है। तो फंक्शन ऑन टू है। तो ये जो फॉर्मल तरीका है ये हमें फाइनली लिखना है। पर यहाँ पर उसके पहले हमें यहाँ जब लेंगे शुरुआत में कोई भी एलिमेंट लेंगे कोडोमेन का, तो उसके लिए पहले हम इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ जो x आता है वो इंश्योर करेंगे कि ये जो x आ रहा है वो इस प्रत्येक y के लिए ये जो x है वो इस डोमेन से बिलोंग करता है या नहीं करता है। अगर ये हम इसको चेक कर लेते हैं, आगे क्वेश्चंस में भी हम देखेंगे, अगर ये चेक हो जाता है सही है तो ये फंक्शन ऑन टू हो जाता है। अब यदि मान लीजिए हम क्या करते हैं कि इसको हम चेक करते हैं, यदि हम इस आर स्टार को रिप्लेस कर देते हैं एन से तो क्या ये फंक्शन जो है ऑन टू रहता है। तो हम यहाँ देखेंगे कि जब हम ये n ले लेते हैं तो यहाँ ये जो y बिलोंग्स टू आर स्टार तो ठीक है, लेकिन यहाँ जब फिर x 1/y आएगा तो 1/y जो है हमेशा बिलोंग करना चाहिए किससे, डोमेन से। तो यहाँ बिलोंग्स टू आर स्टार की जगह आ जाएगा n, इसकी जगह n लिखेंगे हम। तो यहाँ कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर उसका रेसिप्रोकल जो है ज़रूरी नहीं है कि वो नेचुरल नंबर हो, तो ये कंडीशन ये फुलफिल नहीं हो पाएगी, इसलिए ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। वैसे भी हम समझ सकते हैं कि अगर हम यहाँ n लेते हैं तो उनके जो रेसिप्रोकल्स लेंगे 1/, जैसे यहाँ 1 2 3 4 लिया तो यहाँ आएगा 1/1 1/2 1/3 1/4। तो रेंज जो आएगी वो 1 1/2 1/3 1/4 इस तरह से आएगी। और कोडोमेन में सारे रियल नंबर है जो नॉन जीरो रियल नंबर है सारे हैं। तो जो नॉन जीरो रियल नंबर है वो सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर विल नॉट बी इक्वल टू द रेंज, तो इसलिए फंक्शन ऑन टू नहीं हुआ। तो इस तरह से जब हम डोमेन को अगर एन से रिप्लेस कर देते हैं तो ये फिर ऑन टू नहीं रहता। अब देखिए छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस है, इनकी इंजेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी हमें चेक करना है फंक्शंस की। तो पहला क्वेश्चन देखिए एफ एन टू एन गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इसको हम समझ सकते हैं, यहाँ एन की वैल्यू हम 1 रखते हैं तो यहाँ 1 मिलेगा, 2 रखने पर 4, 3 रखने पर 9
और 4 रखने पर 16, इस तरह से। तो एक एलिमेंट की एक इमेज आ रही है तो फंक्शन 1 1 हो जाता है। लेकिन हम अगर ऑन टू की बात करें तो इसमें हम जब 1 रखते हैं तो 1 आता है, 2 रखने से 4 आता है। तो यहाँ पर 2 और 3 जो है नहीं आ रहा है हमारे पास, क्योंकि ये जो फंक्शन है ये हमेशा इसके जो इमेजेस का कलेक्शन करेंगे तो उसमें ओनली परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही होंगे। तो इस कोडोमेन के बहुत सारे एलिमेंट्स छूट जाएंगे जिनकी प्री इमेज नहीं है, तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं हुआ। इसी तरह से नेक्स्ट लेते हैं f(z)(z), इसमें भी हम देखते हैं तो यहाँ हम यदि जैसे -1 लेते हैं, -1 की जो इमेज है, क्योंकि -1 हम ले सकते हैं, z है, सेट ऑफ z पर इंटीजर्स पर डिफाइन है फंक्शन, इसलिए हम x की वैल्यू -1 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं। तो जब -1 लेते हैं तब इमेज आती है 1, और हम 1 लेते हैं तब भी इमेज आती है 1। तो -1 और 1 दोनों की इमेज सेम आ रही है। तो ये जो काउंटर एग्जाम्पल है ये इससे शो हो जाता है कि ये फंक्शन 1 1 नहीं है। और यदि हम ऑन टू की बात करते हैं तो यहाँ हम देखेंगे कि कुछ भी यहाँ कोई भी इंटीजर्स रखते हैं तो यहाँ हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स ही मिलेगा, जबकि यहाँ इधर जो कोडोमेन है उसमें सभी प्रकार के इंटीजर्स है, नेगेटिव पॉजिटिव। तो इसमें जो नेगेटिव इंटीजर्स है उनकी प्री इमेज डोमेन में नहीं मिलेगी, तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं हुआ, ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं f(r2r) गिवन बाई f(x)=x²। ये प्रॉब्लम हमने पहले एग्जाम्पल में सॉल्व की थी। तो उसमें हम देखते हैं यहाँ पर अगर जैसे यहाँ ऊपर रखा -1 और 1 रखते हैं x की जगह तो सेम इमेज मिल रही है, तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की इमेज सेम है, तो ये फंक्शन 1 1 नहीं है, दिस फंक्शन इज नॉट 1 1। अब हम ऑन टू की बात करते हैं तो इसमें देखिए जो इमेजेज है वो हमेशा नॉन नेगेटिव रियल नंबर आएगी, जबकि यहाँ इस कोडोमेन में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह के रियल नंबर है, इसलिए नेगेटिव रियल नंबर जो कोडोमेन में है उनकी प्री इमेज यहाँ बिल्कुल नहीं मिलनी है, तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। आगे बढ़ते हैं f(n)(n) गिवन बाई f(x)=x³। इसमें हम n की कोई भी वैल्यू रखते हैं तो हमें डिस्टिंक्ट इमेज मिलेगी, 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 8, 3 की इमेज 3³ यानी 27। तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस, सो दिस फंक्शन इज 1 1। अब ऑन टू की बात करते हैं तो यहाँ देखेंगे तो ओनली परफेक्ट क्यूब नंबर्स इमेजेस देखें तो इमेजेस कंटेंट्स ओनली परफेक्ट क्यूब नंबर्स। तो ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं यहाँ कोडोमेन में, जैसे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो बहुत सारे नेचुरल नंबर्स हैं जो परफेक्ट क्यूब नहीं है, उनकी प्री इमेज यहाँ बिल्कुल नहीं मिलनी है, तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं तो इसमें भी हम वही देखते हैं कि यहाँ पर भी डिस्टिंक्ट जो एलिमेंट है उनकी इमेजेस डिस्टिंक्ट है क्या, तो -1 की इमेज -1 मिलेगी, -1 की इमेज 1 मिल रही है, तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की इमेज डिस्टिंक्ट मिल रही है, तो ये फंक्शन जो है 1 1 हो जाता है। यहाँ स्क्वायर था इस वाले केस में, तो यहाँ पर -1 और 1 की इमेज एक जैसी आ रही थी, लेकिन यहाँ -1 और 1 की इमेज डिफरेंट आ रही है, सो f(z)(z) इज़ 1 1। अब ऑन टू की बात करते हैं तो ऑन टू में यहाँ पर केवल हमें परफेक्ट क्यूब नंबर ही मिलेंगे, इंटीजर्स में भी परफेक्ट क्यूब नंबर होते हैं, -1 तो मिलेगा -1, -2 पर मिलेगा -8, लेकिन बीच में -2, -3, -4, उधर 2, 3, 4, ये बहुत सारे नंबर्स हैं इस z में कोडोमेन में जिनकी प्री इमेज यहाँ बिल्कुल नहीं मिलनी है, इसलिए फंक्शन ऑन टू नहीं है। तो ये आप आसानी से कर सकते हैं, मैंने जो समझाया उसे आप ध्यान से अगर सुना है तो ये समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को बार बार देखकर आप इन क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करेंगे वो आप समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक फंक्शन है f(r2r), ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, और f(x)=(x), इससे इसको डिफाइन करते हैं। तो अब हमें चेक करना है कि ये फंक्शन जो है ना ये 1 1 और ऑन टू नहीं है, ये प्रूव करना है एक्चुअली। तो ये आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पहले पढ़ा है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हम क्या करते हैं, इसमें जो वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ x की कुछ भी वैल्यू रखते हैं, कोई भी रियल नंबर रखते हैं, और यहाँ जो ब्रैकेट x इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो इसमें हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर देखना है जो इस x से छोटा होता है। तो जैसे मान लीजिए हमें 1.2 ऐसा, अगर मान लो f 1.2 निकालना है तो 1.2 के ठीक पहले जो इंटीजर है 1 वो इसका आंसर हो जाता है, इसलिए ब्रैकेट 1.2 का आंसर 1। इसी तरह से ब्रैकेट 1.3 का आंसर भी 1। तो ऑल दोज नंबर्स विच आर इन बिटवीन 1 and 2 दे विल हैव देयर इमेजेस इक्वल टू 1। तो ऐसे जितने भी डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है जो 1 और 2 के बीच में, ऐसे जितने भी रियल नंबर है उन सब की इमेज एक जैसी मिल रही है, तो ये फंक्शन मेनी 1 हो जाता है और ये 1 1 नहीं है। अब हम देखते हैं कि ये ऑन टू है या नहीं है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ हम कोई भी रियल नंबर रखते हैं तो यहाँ जब आंसर निकलेगा तो हमेशा एक इंटीजर मिलेगा, यहाँ जब भी हमेशा आंसर इंटीजर मिलेगा, इसलिए इसका जो इमेजेस का कलेक्शन है वो केवल सेट ऑफ इंटीजर्स होगा। रेंज जो है वो यहाँ पर सेट ऑफ इंटीजर्स यानी कि z है, और कोडोमेन यहाँ पर r है, तो कोडोमेन और रेंज आर अनइक्वल, सो दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू। इस तरह से आप इसको शो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये मॉडुलस फंक्शन लेते हैं f(r2r) गिवन बाय f(x)=(x). दिस फंक्शन इज ऑल्सो नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, और ये हमें प्रूव करना है।
तो इसके लिए वही तरीका है, इसमें x की वैल्यू हम -1 और 1 रखते हैं तो डेफिनेटली आंसर सेम आता है। इसी तरह से अगर मान लीजिए -2 और 2 रखते हैं तब भी 2 आता है। तो ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है -2 और 2 इन द डोमेन whose images are equal to, so distinct images have same image, so this function is many one, this is not 1 1। दूसरा देखिए, इसमें जो रेंज देखेंगे तो रेंज यहाँ x की कोई भी वैल्यू रखते हैं रियल नंबर, तो यहाँ मॉडुलस x यहाँ हमेशा पॉजिटिव नॉन नेगेटिव रियल नंबर मिलेगा। तो इसकी जो रेंज है उसमें सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स है, और जो कोडोमेन है वो R है, सेट ऑफ रियल नंबर्स है, तो सेट ऑफ कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज, सो दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सिग्नम फंक्शन है f r2r given by fx is equal to whenever x is greater than 0 fx will be equal to 1, similarly when x equal to 0 it will be 0, x is less than 0 it will be -1। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ हम x की fx की वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे तो अपना आंसर 1 0 और -1 ही आएगा, इसलिए इसकी जो रेंज है वो 1 0 और -1 है, और इसके जो कोडोमेन है वो r है, तो कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज, सो दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू। और ये 1 1 भी नहीं है, क्योंकि हम कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर लेते हैं, x इज ग्रेटर देन 0 लेते हैं तो हमेशा आंसर 1 आता है, जैसे 1 f1 भी 1 आएगा, f2 भी 1 आएगा, f3 भी 1, f4 भी 1। तो बहुत सारे एलिमेंट्स है इस सेट ऑफ रियल नंबर में डोमेन में जिनकी सबकी इमेजेस 1 आ रही है, तो ये मैनी 1 हो गया। सिमिलरली बहुत सारे एलिमेंट्स है, नेगेटिव नंबर जितने भी हैं, सब नॉन नेगेटिव जितने भी नेगेटिव रियल नंबर्स हैं उन सब की इमेज भी -1 है, तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि ये मैनी 1 है, दिस फंक्शन इज नॉट 1 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें ए और बी दो सेट दे रखे हैं और जो फंक्शन है वो इन दी कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स की फॉर्म में डिफाइन किया हुआ है। तो अब हमें शो करना है कि ये फंक्शन 1 1 है, तो इसको हम एरो डायग्राम बनाकर शो कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने एरो डायग्राम बनाया है, इसमें दोनों सेट लिए हैं ए और बी, और इस फंक्शन के थ्रू जो जो एलिमेंट्स रिलेटेड है उनको शो किया है। तो देखिए 1 4 से रिलेटेड है, इसी तरह से 2 है वो 5 से रिलेटेड है, और 3 है वो 6 से रिलेटेड है। तो एक एलिमेंट 1 से रिलेटेड है, तो यहाँ से ये पता लग जाता है कि ये फंक्शन 1 1 है। तो इस तरह से आप डायग्राम बनाकर भी शो कर सकते हैं और डायरेक्ट भी समझ सकते हैं कि वन एलिमेंट इज रिलेटेड टू ओनली वन एलिमेंट, सो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस, सो दिस फंक्शन इज 1 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए ये f r2r डिफाइंड बाई fx इज इक्वल टू 3 - 4x है। अब हमें चेक करना है ये 1 1 ऑन टू है या नहीं है, तो इसको हम फॉर्मल वे में प्रूव कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन को फॉर्मल वे में प्रूव करने के लिए वही दो एलिमेंट लेने पड़ेंगे, ए और बी इसमें से, और फिर हमें एफ ए इज इक्वल टू एफ बी तक लेना है। तो ये आप कर लेंगे, मैंने शॉर्ट में लिखा है यहाँ पर। सपोज हम इस सेट ऑफ रियल नंबर आर से दो एलिमेंट लेते हैं ए और बी, सच दैट एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, फिर हम एफ ए को लिखेंगे 3 - 4a और एफ बी को लिखेंगे 3 - 4b, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो a इक्वल टू बी आ जाएगा। तो ये आपको पूरा प्रोसेस लिखना है, तब तो जाकर ये प्रूव हो जाएगा कि ये फंक्शन जो है 1 1 है, क्योंकि एफ ए इक्वल टू एफ बी लेके चल रहे हैं और ये आंसर आ जाता है a इक्वल टू बी, तो ये फंक्शन 1 1 हो जाता है। जब हम इसे ऑन टू प्रूव करेंगे तो हमें एक एलिमेंट लेना पड़ेगा, y बिलोंग्स टू r लेना है, इसको कोडोमेन में से एक एलिमेंट r लेना है, और फिर y इक्वल टू एफ एक्स को सॉल्व करते हैं, और इसमें y इक्वल टू एफ एक्स की वैल्यू 3 - 4x, इसको सोल्व करते हैं 4x, x को सोल्व करते हैं 3 - y/4 आ रहा है। अब ये हम देखिए y जो है सेट ऑफ रियल नंबर है, तो y बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो y रियल नंबर है, तो 3 - y जो है 3 - y/4 ये भी एक रियल नंबर होगा। तो यहाँ से इंश्योर हो जाता है कि जो x है वो डोमेन से बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन जो है ऑन टू हो जाता है। इसके बाद वो फॉर्मल जो स्टेटमेंट आप लिखेंगे, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r देयर इज x इज इक्वल टू 3 - y/4 बिलोंग्स टू r सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एफ 3 - y/4 इज इक्वल टू, फिर ये सॉल्व करके वापस इज इक्वल टू y लिख देंगे, तो ये फंक्शन ऑन टू हो जाता है। इस तरह से आप जो है इसको प्रूव करेंगे, ये मैंने स्टेप्स इसमें छोड़ दिए हैं, वो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एफ r2r डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 1 + x²। अब इस क्वेश्चन में भी जो है हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ए और बी दो एलिमेंट लेंगे डोमेन से, और एफ ए इज इक्वल टू एफ बी लेते हैं। तो एफ ए इक्वल टू एफ बी लेने पर 1 + a² इज इक्वल टू 1 + b²। एफ ए इक्वल टू एफ बी से शुरू करते हैं तो ये आता है, फिर a² इक्वल टू b², इसको आगे सोल्व करते हैं तो a इक्वल टू + - b आता है। तो a इक्वल टू b नहीं आ रहा है, a इक्वल टू -b भी आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर a और b बोथ आर रियल नंबर। अगर ये नेचुरल नंबर होते तब तो a इक्वल टू b ही होता, लेकिन यहाँ चूंकि ये दोनों नंबर नेगेटिव पॉजिटिव हो सकते हैं तो a इज इक्वल टू + - b आ रहा है, तो इससे ये जो फंक्शन है ये नॉट 1 1 है। और वैसे भी आप इसमें अगर -1 रखते हैं f -1 तो उसकी वैल्यू आ रही है 2, 1 रखते हैं तो भी 2 आ रही है, तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैव सेम इमेज, सो दिस फंक्शन इज नॉट 1 1। तो नॉट 1 1 के लिए आप एक काउंटर एग्जांपल भी दे सकते हैं, और जनरल वे में भी आप सोचते हैं तो a इक्वल टू b नहीं आता, a इक्वल टू + - b आ रहा है, इससे ये जो है 1 1 नहीं है।
अब इसको ऑन टू प्रूव करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर हम लेते हैं लेट y बिलोंग्स टू r, कोडोमेन से कोई एलिमेंट लिया, फिर y इक्वल टू एफ एक्स को अगर सोल्व करते हैं तो x की वैल्यू आ रही है हमारे पास रूट ऑफ 1 माइनस वाई। एक्चुअली यहाँ पर जो है जो वैल्यू आ रही है वैल्यू हमें x की वैल्यू प्लस माइनस रूट 1 माइनस वाई आएगी। तो इस तरह से जो वैल्यू आएगी, तो यहाँ से भी हम देखें y अगर रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर रखते हैं, सपोज 2 3 4 रख देते हैं, तो यहाँ देखते हैं कि x की वैल्यू डिफाइन नहीं होगी, क्योंकि 2 रखने से यहाँ 1 माइनस 2 नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव का इसका रूट निकलता नहीं है, इसलिए जो x है वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। तो ये फॉर ऑल y बिलोंग्स टू रियल नंबर x विल नॉट बिलोंग टू रियल नंबर। तो यहाँ से ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, तो इसलिए ये ऑन टू नहीं है। और वैसे भी आप देखें दूसरे तरीके से भी सोच सकते हैं कि अगर मान लीजिए हम जो है एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें अगर x की डिफरेंट वैल्यूज रखते हैं तो हम पाते हैं कि जो एफ एक्स है ये हमेशा जो है वो 1 से लार्जर मिलेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर विल ऑलवेज भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो एफ एक्स विल ऑलवेज भी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो जो रेंज है, रेंज में जो रियल नंबर्स होंगे वो 1 और 1 से लार्जर होंगे, और कोडोमेन में जो है सारे रियल नंबर है, नेगेटिव भी है और 1 से लेसर नंबर भी है, 0 और 1 के बीच के नंबर भी है। तो रेंज जो है यहाँ कोडोमेन के इक्वल नहीं है। अगर आप ये भी शो कर देते हैं तब भी ये प्रूव हो जाता है कि ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। तो यहाँ तक मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, और इसके बाद के जो क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।